दोस्तों तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। तो दोस्तों आपको भी अगर ये कहानी के बारे में जानना है तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें। साथ ही दोस्तों अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों हिंदू धर्म में नाग और नागिन को देवता माना जाता है। नाग पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों, किस्सों, कहानियों आदि में कई तरह के नागों के बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये चमत्कारिक घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेल गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेल गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान टिंकू जी के साथ। टिंकू करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरियां चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और टिंकू जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। टिंकू इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत बहुमूल्य चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नाग मणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब टिंकू हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से टिंकू ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने टिंकू से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर टिंकू को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और टिंकू को पता था कि ये सब उसी चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। टिंकू के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता टिंकू के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सुनीता नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सुनीता अपने पति टिंकू को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर संतोष नाम से टिंकू के यहाँ उसका मुंशी बन गया और टिंकू का विश्वास जीतने लगा। टिंकू भी संतोष के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सुनीता अपने पति टिंकू के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन टिंकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी संतोष के पास गया और बोला कि देखो संतोष, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है
और वो अपनी पत्नी और संतोष को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और टिंकू को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। टिंकू बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता तो वो बस इसी कुटिया के पास चला आता। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता। टिंकू आके बताता है कि आज तुम लोगों को मैं इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण टिंकू तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सुनीता पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। संतोष अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। टिंकू संतोष को देख चौंक जाता है क्योंकि संतोष अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन टिंकू को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी परिस्थिति में फंसी थी जब टिंकू ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। टिंकू घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोल रहा था कि भले मेरी जान ले लो परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आ जाती है कि क्या होता है जब कोई अपना छीन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने टिंकू का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सीमा को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब टिंकू हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस मणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, सांप से बचने के लिए उसे भगाने के बजाय लोग अक्सर उसे मार देते हैं, जबकि थोड़ी सी समझदारी से हम सांप को मारे बिना उससे बच सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से आपने सुना भी होगा कि नाग सांप को नहीं मारना चाहिए। नाग को मारने पर उसकी आंखों में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया जाए तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराण और शास्त्रों में भी बताया गया है कि सांप को नहीं मारना चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।